हेलो। आवाज ही नहीं आ रहा। मैं चेक कर लूँ। जय हिंद साथियों। नमस्ते सभी को। स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एस के श्रवण। थोड़ा सा लेट हो गया मैं आने में, कुछ टेक्निकल इशू के चलते। चलिए फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए सभी लोग। ओके, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं एक बार देख लूँ। हाँ जी, एक बार स्टार्ट करके मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, फिर अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को लेकर। हमें बता दें कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप तक। Am I audible to you, all of you, my dear student? This is Aditi. Yes, Aditi, very good evening to you. Sorry for the delay, my dear students. लेट हो गया थोड़ा सा। राहुल रंजन, राहुल, ओ माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग माय डियर। आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद। कैसे हो राहुल? हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ओके, फटाफट जुड़ जाइए आप लोग सभी लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है फटाफट मुझे बता दो, देख लो। ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। पिनेकल, पिनेकल की बुक दिखाई दे रही होगी। तो फटाफट हमें बता दें कि एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म कितने लोगों ने भर दिया है, साथ में कितने लोग तैयारी कर रहे हैं एनडीए का, साथ में सीडीएस का। यस, फटाफट आप लोग लाइव आ जाए। देखिए, सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा एक चीज को, कि संडे को आपका चलेगा वॉकैब, लिखते चलिएगा। संडे को क्या चलेगा? वॉकैब। हाँ। मंडे को क्लास नहीं चलेगा। ट्यूसडे को आपका चलेगा ग्रामर। फिर वेनेसडे थर्सडे को ऑफ रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस। और फिर फ्राइडे को आपका वॉकैब चलेगा। यानी वॉकैब में 2 दिन पढ़ाऊंगा और ग्रामर सेक्शन आपका एक दिन रहेगा लाइव। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शैल वी स्टार्ट आवर क्लास? क्या हम अपने क्लास को स्टार्ट करें? एक बार यस लिख दीजिए सभी लोग। राहुल, आप सर को भूल गए मुझे लगता है। बहुत दिन के बाद सर को याद किए हैं। ऐसे मैं आप लोगों को याद करते रहता हूँ, सभी लोगों को। ओके, एक बार लिख दीजिए कमेंट में, क्या हम पहला क्वेश्चन की तरफ मूव करें? शैल वी मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन माय डियर? और ये सारे आपके पीवाई क्यू होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और मैं कंसेप्ट ओरिएंटेड लेके चलूंगा, यानी आपको चीजों को रटना नहीं है, आप चीजों को समझते हुए चलेंगे। जहां भी आपको लगता है कि सर ये कंटेंट हमारा क्लियर नहीं है, तो प्लीज आप उसको कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे। इसको ऑनलाइन तो है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ाऊंगा, जैसे मैं ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाता हूँ। ठीक है भाई? ओके, तो सभी ने बोल दिया कि हाँ सर स्टार्ट करिए। चलिए, जय श्री श्याम, राधे राधे सभी को। गरिमा स्वागत है, राहुल स्वागत है, आदिति स्वागत है आप सभी का। ये चैनल मेरा नहीं है, आप सबका चैनल है। तो देखिए, जब चैनल ही आपका है तो आपका जिम्मेवारी बनता है कि इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ाएं। जैसा कि सभी जानते हैं कि ऑफलाइन बैचेस तो मैं खूब सारा पढ़ाता हूं, लेकिन ऑनलाइन में मैं बहुत कम पढ़ाता हूं, यानी मैं ना के बराबर पढ़ाता हूं। लेकिन बच्चे ने बोला कि सर आप ऑनलाइन स्टार्ट करिए, इसलिए मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया है। देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। चलिए, पहला सवाल की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं हम लोग। पहला सवाल आपके सामने है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास टाइम मिलेगा, आ, 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है, आपको बताना है। उसके बाद मैं समझाऊंगा इसमें एरर कहाँ है। फर्स्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस करेंगे हम, 25 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। हाँ जी। पहला क्वेश्चंस में एरर कहाँ दे रखा है? ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चंस,
मेरे साथ साथ बोलिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? मेनी। मेनी का मतलब क्या होता है? ज्यादा, एक से ज्यादा। तो जब मेनी का मतलब एक से ज्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद जो आपका नाउन आएगा वो किस तरह का नाउन होना चाहिए? तो सर नाउन होना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अच्छा, जब नाउन प्लूरल है इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद जो आपका वर्ब आएगा ये वर्ब आपका कैसा होना चाहिए था? तो सर ये वर्ब हमारा होना चाहिए था प्लूरल में। सबसे पहले मुझे बताइए ये जो मैं लिखा हूं क्या ये क्लियर हुआ आपका? फटाफट मुझे बता दें। ठीक है। कह रहा है कि मेनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ आपका वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होता है। लेकिन जब शब्द लेकिन आ गया तो कुछ ना कुछ तो बात होगा। याद रखिएगा कि मेनी के बाद यदि क्वेश्चंस में ए और एन लगाकर दे देता है तो आगे जो आपका नाउन है वो आपका प्लूरल से कैसा बन जाएगा? सिंगुलर नाउन बन जाएगा। और जब नाउन आपका सिंगुलर है तो ऑटोमेटिकली आपका जो वर्ब है ये वर्ब भी कैसा हो जाएगा? वर्ब भी आपका सिंगुलर हो जाएगा। अब मेरे साथ देखिए और मुझे बताइए, क्या यहाँ मेनी लिखा है? बिल्कुल लिखा है। क्या मेनी के बाद ए आया है? आया है। अब देखिए यहाँ ए के बाद क्या लिखा हुआ है? मैन। यानी आपका सब्जेक्ट कौन है? ये सब्जेक्ट है आपका। अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर इसका वर्ब कहाँ है? तो इसका वर्ब है आपका हैव। तो हैव मुझे बताइए सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? तो मुझे इतना उम्मीद है कि आपको पता होगा कि हैव जो है ये प्लूरल वर्ब है। सो माय डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, यदि मेनी के तुरंत बाद ए और एन लगा दिया जाता है तो आपका आगे जो नाउन है वो सिंगुलर होता है, उसके साथ साथ आगे जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो यहां पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग हैव यू हैव टू राइट हैज। यानी एरर आपका है बी पार्ट में। बी पार्ट में एरर है। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, गलती एक बार होगा, होने दीजिए, डरिए मत, आगे बढ़िए। गलती एक बार होगा, होने दीजिए, आप उससे सीखेंगे। ये मेरा वादा है आपसे कि मैं जो भी कंटेंट लेके आऊंगा बहुत पावरफुल कंटेंट होगा, कंसेप्चुअल होगा और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा। हमें ऐसे नहीं कि बहुत सारी बातें करनी है, हमें कंटेंट के ऊपर बात करना है। तो आपने इस वाले क्वेश्चन से क्या सीखा? सुनिएगा। मेनी के बाद नाउन प्लूरल आता है, ये बिल्कुल सही है। मेनी स्टूडेंट नहीं, मेनी स्टूडेंट्स होता है। मेनी बॉय नहीं, मेनी बॉयज होता है। लेकिन यदि मेनी के बाद ए और एन लगा दिया जाए तो फिर हम नाउन सिंगुलर और साथ में वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। तो मेनी ए हम लिखते हैं स्टूडेंट ना कि स्टूडेंट्स। मेनी ए बॉय ना कि बॉयस। शायद आपको ये कंटेंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कंसेप्ट नंबर 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्लीज, अगला सवाल। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, पहले क्वेश्चन को सोचिए। हार नहीं मानना है जब तक आपकी मंजिल आपको प्राप्त ना हो जाए। सो प्लीज इसका आंसर आप बताइए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें आपका एरर क्या है। फटाफट बताइए। सभी लोग लाइव आ जाएं फटाफट माय डियर स्टूडेंट्स। काफी कम लोग लाइव आए हुए हैं, फटाफट आ जाइए फटाफट। बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है आपके सामने, बताएंगे एरर कहाँ है, व्हाट इज द एरर। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने यहां लिखा सब्जेक्ट, ठीक है। इस सब्जेक्ट को मैंने एंड से जोड़ दिया और फिर मैंने आगे लिखा सब्जेक्ट। यानी ये सब्जेक्ट नंबर 1 है और ये सब्जेक्ट नंबर 2 है।
यदि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया जाता है तो आगे जो आपका वर्ब है यह वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा। किस तरीके से प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा? ठीक है। लेकिन लेकिन ये इंग्लिश में जो लेकिन शब्द है ये बहुत खतरनाक है, और जिस बच्चे को ये लेकिन शब्द समझ में आ गया आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये था बेसिक कंटेंट। लेकिन ये कह रहा है कि यदि दो सब्जेक्ट मिलकर एक ही मीनिंग को बताने लगे तो इस कंडीशंस में दोनों सब्जेक्ट को हम एक मान के चलते हैं, और जब ये एक मान के चलेंगे तो यहां जो आपने वर्ब लिखा हुआ है यह वर्ब प्लूरल को छोड़कर क्या बन जाएगा? तो ये सिंगुलर बन जाएगा। कैसा? सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। नोट डाउन करिएगा जो मैं बोल रहा हूं आपको। क्या बोला मैंने? यदि दो सब्जेक्ट को एंड से हमने जोड़ दिया लेकिन दोनों सब्जेक्ट मिलकर एक ही मीनिंग को कन्वे कर रहा है, बता रहा है, तो आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे ब्रेड एंड बटर, बिल्कुल सही सुना आपने। राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरियज, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सम एंड सब्सटेंस, टू एंड टू। ठीक वैसा ही ये क्वेश्चंस को देखिएगा, लिखा है राइस यानी ऊपर की तरफ, फॉल यानी नीचे की तरफ। ठीक है, राइस एंड फॉल इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक साथ यूज किए गए हैं, राइज एंड फॉल। ऑफ द टाइड यहां पर आर लिखा गया है, इससे आपको सिंगुलर यानी इज बनाना होगा। उम्मीद करता हूं ये कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा, आप समझ चुके होंगे इस कंटेंट को। शैल वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस? अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, देखिएगा। हाँ जी, चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगला सवाल। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए, पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चंस के बारे में सोचिए और फिर मुझे जवाब दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं कितने लोग जवाब दे रहे हैं, फटाफट जवाब देते रहिए। बिल्कुल। मैं सबको याद करता हूं राहुल, आपके बैचेस में जो भी बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं मैं सबको याद करता हूं। श्रीकांत को, आपको, सबको मैं याद करता हूं। सोनू को भी याद करता हूं, आकाश को भी याद करता हूं, मैं सभी लोगों को मैं याद करता हूं। राजू खान, उसको भी मैं बहुत याद करता हूं। ठीक है, और साथ में एक और स्टूडेंट्स था, नाम जो दो बहनें आती थी पढ़ने के लिए और उनके साथ वो एक लड़का आता था, और मैं उसे भी काफ़ी याद करता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने भूला है, मैं जयपुर आ गया हूं इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को भूल चुका हूं। सो फ्रेंड्स, आप हमारे दिल में रहते हैं, रहते थे और आगे भी रहते रहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग एक उपलब्धि हासिल करें और जल्दी से सिलेक्शन आप लोगों का हो जाए। बहुत कम समय मिला मैं मुझे आप लोगों के साथ रहकर आप लोगों को पढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने जितना दिन भी पढ़ाया मैंने दिल से आप लोगों को पढ़ाया है। अब मेरा यही उम्मीद है कि आपका जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। यस, एरर बताना है इसके अंदर। देखो फ्रेंड, सो इसका कंटेंट क्या है वो आप ध्यान से देखिए। देखो भाई, क्या लिखा हुआ है सर? लिखा हुआ है आइदर। बहुत बढ़िया बात है। आइदर, जब भी आइदर आए तो हमें क्या देखना है? और। तो यहां हमने देखा और, ठीक है। आइदर के साथ क्या आता है? और आता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, और यहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट नंबर सेकंड। देखिए, यहां आइदर के साथ कलीग लिखा हुआ है और यहां पर ए पियोन लिखा हुआ है। अब आपको क्या इस्तेमाल करना होगा? सर हमें इस्तेमाल करना होगा वर्ब का। तो भाई, वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और वर्ब प्लूरल भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट नंबर जो सेकंड लिखा गया है ये कैसा है। अगर ये सिंगुलर है तो यहां सिंगुलर लगा दीजिए, अगर ये प्लूरल है तो आप यहां पर प्लूरल लगा दीजिए। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए
पियोन लिखा गया है तो पियोन तो भैया सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो फिर आर की जगह आपका आंसर इज आएगा। सो फटाफट देखिए, आंसर देने से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये था हमारा कंटेंट और ये था क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं प्लीज। क्या था कंटेंट? इफ टू सब्जेक्ट्स, यदि दो सब्जेक्ट को आइदर और की मदद से जोड़ देते हैं तो हमारा जो वर्ब आता है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो कौन है? वो है सब्जेक्ट नंबर 2। और वो कैसा है? वो सिंगुलर है, इसलिए आपका वर्ब भी सिंगुलर आया है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए ये सवाल आ गया है, फटाफट एरर बताएंगे। व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट? फटाफट सभी लोग और लाइव जुड़ जाएं साथ में माय डियर स्टूडेंट्स। यस, एरर बताना है, 10 सेकंड आपका पास टाइम है। क्वेश्चंस को शिद्दत से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। वॉकअप भी बहुत तरीके से कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, अच्छे से कराएंगे। देखिए फ्रेंड, आपने शुरुआत में देखा होगा कि पिनेकल की बुक्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कंटेंट मैं आपके लिए बनाया हूं, लेकर आया हूं, आप टेंशन मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यहां पर एक वर्ड लिखा गया है, आप देख लीजिए थोड़ा सा। एक वर्ड है यहां पर लिखा गया है, क्या? 5 माइल्स लिखा गया है। ठीक है, ये जो वर्ड होता है ना भैया 5 और इसके साथ लिखा गया है माइल्स, ये है क्या? सबसे पहले इसके बारे में समझिए। 5 माइल्स क्या है सर? तो ये जो 5 माइल्स लिखा गया है ये आपका क्या है? डेफिनिट है। डेफिनिट मतलब क्या होता है भाई? निश्चित होता है। माइल्स मतलब क्या होता है सर? दूरी होता है। दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं जी। तो ये हो गया डेफिनिट डिस्टेंस। जब डेफिनिट मतलब निश्चित, यानी जब डेफिनिट डिस्टेंस आ जाए तो बताओ आगे जो हम वर्ब लगाएंगे वो किस तरह का वर्ब होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। अब आप यहां पर देख लो, क्या सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है सर? बिल्कुल नहीं किया है। तो आप आर की जगह आंसर क्या लगा दीजिएगा सर? आंसर लगाएंगे इज। तो अभी हमने स्टार्ट किया है सीरीज को, अभी हम थोड़े, मुझे लग रहा है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को मैं लेके चल रहा हूं। आगे इससे भी अपन थोड़ा बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए जी, हाँ बहुत आसान सवाल है। मुझे लग रहा है क्वेश्चन देखा आंसर किया, फटाफट बता दो। क्वेश्चन देखा आंसर किया, मेरे साथ साथ बोलना है। जो मेरे ऑफलाइन बैचेस में जयपुर के अंदर सुबह 8 से 9 वाले बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, साथ में त्रिवेणी नगर पे जो बच्चे 10 से 11 वाले बैच में पढ़ रहे हैं, या गोपालपुरा मोड़ चौधरी क्लासेस के अंदर जो बच्चे 11 से 12 वाले बैच में पढ़ रहे हैं, और साथ में जो शाम के बच्चे 5 से 6 वाले बैच में पढ़ रहे हैं, और साथ में 2 से 3 मोशंस डिफेंस एकेडमी के बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मैंने ये कंटेंट पढ़ाया था। आप याद करिए, मैं आपके साथ बोल रहा हूं। यदि किसी सेंटेंस के अंदर, हाँ बिल्कुल सही सुना। अच्छा, इसके साथ साथ एक बैच आईबीटी के अंदर भी हमारी क्लासेस चल रही है, 12 से 1 के टाइम पे हमारा क्लास चल रहा है, 12 to 1। तो उन बच्चों को भी हमने पढ़ा रखा है। मैं एक साथ बोल रहा हूँ, कंसेप्ट रिवीजन कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा अगर आप चाहें तो। यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर वन ऑफ आता है, ध्यान से सुनिएगा, वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी वन ऑफ, नाइदर ऑफ, तो मेरे भाई इसके बाद आपको दो चीज चेक करना है। पहला, नाउन प्लूरल होना चाहिए, लेकिन वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। इसका भी मैं लॉजिकल कंसेप्ट समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए पहले क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, नाइदर ऑफ लिखा है, बहुत बढ़िया। देम लिखा गया है, प्लूरल फॉर्म है। भाई आर लिख दिया है यहाँ पर, ये गलत है भाई। आंसर क्या होगा? इज। कितने देर का क्वेश्चन है? 1 सेकेंड का। आजकल T20 का जमाना है, देखो हर बॉल छक्का ही जाता है। तो फ्रेंड, एग्जाम्स का पहला नियम है, यदि आपको कोई चीज
अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे कंफर्म आता है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, इसके पीछे बहुत लॉजिकल कंटेंट है कि ऐसा क्यों होता है। इसको हम लोग आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए जी, अगला सवाल आपका पास आ गया है, फटाफट हमें बता दीजिए। हाँ जी। हम्म। क्या एरर है इस क्वेश्चंस में, उसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला चीज आप हमें ये बताएं कि पास्चर का मतलब होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्चर, पहले तो ये बता दो प्लीज। देखते हैं कितने लोगों की वोकैब अच्छी है, फटाफट बता दीजिए। पास्चर मतलब क्या है, बताइए। पास्चर मतलब क्या है, चलिए फटाफट। आज रेखा ऑनलाइन नहीं है, रेखा नहीं देख रही है क्लासेस को। पास्चर मतलब क्या है, फटाफट मुझे कमेंट में लिख के बता दें। सर पास्चर मतलब ये होता है, देखो भाई, पास्चर का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोला जाता है चारगाह। क्या होता है, चारगाह। चलो भाई, अब मुझे बताओ बियोंड मतलब क्या होता है। बियोंड मतलब होता है के परे, के परे, के परे, उस पार, बियोंड, उस पार, ठीक है। तो ये कह रहा है 2 माइल्स बियोंड, 2 मील्स परे, दैट पास्चर मतलब उस चारगाह को देखा गया। क्या देखा गया, हंड्रेड्स ऑफ केटल। याद करिए, केटल हमने आपको नाउन की टॉपिक में पढ़ाया है। केटल क्या होता है, भेड़ बकरिया को बोलते हैं, मवेशिया को बोलते हैं। ये आपका कलेक्टिव नाउन है, किस तरह का, प्लूरल कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। नोट करते रहिएगा, केवल आंसर नहीं बताना है, समझना भी है मेरे भाई। कह रहा है कि 2 माइल्स बियॉन्ड दैट पास्चर वाज सीन, इसको नोट करिएगा, लिखा है वाज सीन। वाज सीन मतलब आपका जो सेंटेंस है वो एक्टिव में नहीं है, पैसिव में है। कैसे पता चला, वाज जो है ये बी वर्ब है, और जो सीन है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यदि बी वर्ब के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म दिया जाता है तो वह सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में कहलाता है, यानी देखा गया। किसको देखा गया भाई, तो ये कह रहा है हंड्रेड्स ऑफ केटल को देखा गया, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब सम्मिलित करके, सम यानी कुछ, लैम्स को देखा गया। किसको देखा गया, हंड्रेड्स ऑफ केटल। तो हंड्रेड्स ऑफ केटल मतलब बहुत सारे मवेशिया को देखा गया, कैटल को। तो केटल कैसा नाउन है, प्लूरल है। तो भाई यहां वॉच कैसे आ जाएगा, वो यहां वॉच की जगह आंसर वर आएगा। याद रखना, केटल किस तरह का नाउन है, प्लूरल कलेक्टिव नाउन है, ये बात याद रखेंगे। हाँ जी, अगला सवाल यानी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए फटाफट देखिए। हम्म, इस क्वेश्चन में एरर बताइए, व्हाट इज द एरर इन दिस क्वेश्चंस। चलिएगा फटाफट बताएंगे एरर कहाँ है। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, आपको बताना है इसमें एरर कहाँ दिया गया है। हाँ जी, चलिए सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि इट इज नोटिस दैट, क्या नोटिस किया गया, द इलाइट क्लास। देखो भैया, ये जो इलाइट लिखा गया है ना, इलाइट, ये वर्ड, ये वर्ड इलाइट लिखा गया है, ठीक है। ये जो इलाइट है ये एडजेक्टिव है, इसके पहले इसने क्या लिख दिया, दा लिख दिया। एडजेक्टिव से पहले अगर दा लगता है तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। जैसे आप याद करिए, मैंने लिखा पुअर, और पुअर के पहले दा लगा दिया, तो ये क्या हो गया, गरीब लोग। जैसे मैंने बोला रीच, और रीच से पहले मैंने क्या लगा दिया, दा, तो अमीर लोग। तो ये इलाइट क्या है, एडजेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव, इसके पहले क्या आया है, दा आया है। तो ये जो द के साथ कभी भी एडजेक्टिव अगर आ जाता है तो फिर वह नाउन किस तरह का हो जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। कैसा नाउन, प्लूरल नाउन बन जाता है मेरे भाई। अगर ये प्लूरल नाउन है, अब इसके साथ इसने क्या यूज कर दिया, क्लास। क्लास क्या है,
कलेक्टिव नाउन है, यानी इलाइट क्लास की बात कर रहा है यहाँ पर, एक पूरे क्लास यानी एक समूह की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो आपका, अगर ये क्लास नहीं होता तब तो हैव सही था, लेकिन ये क्लास दे दिया है, इसलिए हैव की जगह आंसर हम हैज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हम हैज का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। चलो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? कविता किससे जोड़ा गया है? एज वेल एज से जोड़ा गया है। आगे क्या है? सम ऑफ हर फ्रेंड्स, है ना। तो हमें क्या याद रखना है? कविता सब्जेक्ट नंबर 1 और ये सब्जेक्ट नंबर 2 किससे जोड़ा गया? एज वेल एज। तो आगे जो हम वर्ब लगाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा? कविता के अकॉर्डिंग। क्या है? सिंगुलर। तो भैया हैव की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? हैव की जगह लिखना पड़ेगा हैज। क्या मेरी बात आप तक समझ में आ गई? ये वाली बातें फटाफट लिख के बता दीजिए यस सर। अगला सवाल देखिए, देखिए बहुत प्यारा सा सवाल है, इधर देखिए बहुत प्यारा। ये क्या लिखा हुआ है? मोर देन वन। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको ऐसा लगता है कि भाई मोर देन वन मतलब होता है एक से ज्यादा। क्या होता है? एक से ज्यादा। लेकिन ऐसा है, मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा ही होता है, लेकिन ग्रामर के कंटेंट में इसमें लिखने में थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। ये जो वन लिखा गया है इसी के अकॉर्डिंग हम नाउन और वर्ब लगाएंगे। तो देखिए मोर देन वन क्या? कैंडिडेट लिखा गया है, सिंगुलर है, बिल्कुल सही लिखा गया है। लेकिन ये क्या लिखा गया है बेटा? हैव। तो सर ये तो गलत है, क्योंकि यहां पर आंसर क्या आएगा? है जाएगा। तो याद क्या रखना है कि मोर देन वन आता है ना, तो वन की बात कर रहा है भैया। ऐसे तो आप हिंदी में ट्रांसलेट बनाओगे तो मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा होता है, लेकिन हम यहाँ वन की बात कर रहे हैं। अगर हम वन की बात कर रहे हैं तो आगे नाउन सिंगुलर, एट द सेम टाइम वर्ब भी सिंगुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, अगले सवाल की तरफ देखिएगा। चलिए बहुत प्यारा सा सवाल है, आंसर बता दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग आंसर बता पाते हैं। फटाफट आंसर बता दें। हाँ जी, ओके। सो अदिति आपका आंसर आ चुका है। ये कह रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है? इज देयर। इज देयर क्या लिखा हुआ है? देयर। देयर से पहले क्या है? इज। तो ये इज क्या है बेटा? इज वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो इसका कहीं ना कहीं तो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन है? डिफिकल्टीज। आप खुद देख लो, ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो फिर इज की जगह हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। तो हमेशा याद रखना कि देयर के साथ इज आएगा या देयर के साथ आर आएगा, ये देयर डिसाइड नहीं करता है। कौन डिसाइड करता है? उसके बाद आने वाला नाउन डिसाइड करता है। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो इज लगेगा, अगर वह प्लूरल फॉर्म में है तो फिर आर लगेगा, यानी प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखिए, फिर से वो कंटेंट आ गया यहाँ पे जो अभी आपने किया था। क्या लिखा हुआ है? एज वेल एज लीडर सब्जेक्ट नंबर 1 और हीज फॉलोवर सब्जेक्ट नंबर 2 किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? लीडर के अकॉर्डिंग। तो आंसर आर की जगह क्या बनाओगे? सर ईज बना देंगे। तो आपका एरर किस सेक्शन में है? एरर आपका बी सेक्शन में है। आसान सवाल था, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस आई थिंक दिस वन। नेक्स्ट देखिएगा, देखो फ्रेंड, हाँ जी बहुत प्यारा सा सवाल है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि द रिक्वेस्ट, ये क्या लिखा है? ऑफ द वर्कर्स यूनियन, है ना, डैट की देयर वेजेस वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वर सपोर्टेड बाय ए वास्ट मेजोरिटी। क्या लिखा हुआ है बेटा? वर लिखा है। वर किसके लिए आया है? कौन है सब्जेक्ट इसका? तो इसका सब्जेक्ट है द रिक्वेस्ट, यानी द रिक्वेस्ट जो लिखा गया है ये सिंगुलर है। तो आपका जो आंसर आएगा, वर की जगह आंसर क्या लगाओगे? वॉस लगाएंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ जी फटाफट देख लीजिए। फैक्ट्स। गुड इवनिंग सर, मैं गांव से अमन।
गांव से अमन, अमन गांव से। फैक्ट्स, बिल्कुल। स्वागत है अमन आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड, चलिए ये वाले सवाल को आप देखिए। अब मुझे बताइए ये क्या लिखा हुआ है, अलोंग। अलोंग क्या होता है बेटा, प्रीपोजिशन होता है। अलोंग प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। क्या लिखा है, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर। फिर ये क्या है, ऑफ। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। फिर से ये प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या लिखा गया है, इज, और ये सीन। इज क्या है, बी वर्ब है, ये बी वर्ब कहलाता है। इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सेंटेंस किस में चला गया, पैसिव वॉइस में चला गया। आपको पता करना है कि ये जो इज लिखा है इसका सब्जेक्ट कौन है। तो क्या देखा गया, तो देखिए हिमालयास को देखा गया, और ये जो हिमालयास है इसमें ये प्लूरल है। और अगर यह प्लूरल है तो आपको इज की जगह क्या लगाना चाहिए था, आर लगाना चाहिए था। क्या मेरी बात आपको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चंस यानी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए बहुत प्यारा सा सवाल है, फिर से वो क्वेश्चंस आ गया। देखिए कह रहा है कि यहां पर लिखा हुआ है देयर, और देयर के बाद क्या है बेटा, इज है। मैंने क्या बताया था, देयर के साथ ईज आएगा या देयर के साथ आर आएगा, ये देयर कभी डिसाइड नहीं करता। कौन डिसाइड करता है, ये लिखा हुआ है डिटेल्स, यानी मेनी मतलब एक से ज्यादा, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण। डिटेल्स में क्या है, एस। तो भैया यहाँ ईज की जगह क्या लगाओगे, आर लगाएंगे। एरर किस पार्ट में है, बी सेक्शन में एरर दिया गया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चंस और हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और आज के सेशन को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे 15 नंबर क्वेश्चंस के बाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। बहुत प्यारा सवाल आ गया, आखिरी सवाल थोड़ा देख लीजिएगा। याद रखिए जिस बच्चे ने नाउन पढ़ा है, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, पॉलिटिक्स एक राजनीति होती है। पॉलिटिक्स जब सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो आगे जो वर्ब आएगा वह वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन अगर पॉलिटिक्स राजनीति के लिए यूज किया गया है तो आगे जो वर्ब आता है वो हमेशा प्लूरल वर्ब में हम यूज करेंगे। तो भैया यहाँ पे जो आपने इज लिखा है ना, यहाँ पे आपको आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हिज पॉलिटिक्स मतलब उसकी राजनीति की बात कर रहा है। उम्मीद करता हूं आज ये 15 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन यानी अगले क्लास में। कल तो क्लास नहीं होगा, परसों आपका क्लास होगा, परसों हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।